नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। कहते हैं कि संसार का आरंभ शिव है और संसार का अंत भी शिव है। इसीलिए आज की यात्रा उस शिव दरबार की जहां पर शिव शंकर न होकर विश्वनाथ हो जाते हैं। काशी के राजा हैं विश्वनाथ और इसीलिए काशी में सब कुछ विश्वनाथ के आदेश पर ही घटता है। इस वक्त काशी की रंगत बदल चुकी है और अब नई काशी की तस्वीर देखकर हर कोई बोल रहा है ओम नमः शिवाय। काशी, जहां शिव की भक्ति का सागर है, तो मां गंगा की अविरलता है। पुराणों में काशी को अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर के रूप में जिक्र मिलता है। काशी में अविमुक्तेश्वर के ही प्रथम लिंग की मान्यता है, जिसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हर कालखंड में काशी प्रकाशमान रही। काशी के मंदिर की भव्यता रही है। सतयुग से लेकर कलयुग तक बाबा विश्वनाथ के मंदिर को समाप्त करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन हर दौर में किसी न किसी शिव भक्त ने मंदिर के स्वरूप को फिर खड़ा किया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। माना जाता है कि 1777 में इंदौर के होलकर राजघराने की रानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का प्रण लिया था और अगले 3 साल में यानी 1780 तक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। वैदिक संस्कृति के प्रभाव में आने के पहले से भी काशी था। सारनाथ के नज़दीक का क्षेत्र है, वहाँ भी उसके संकेत मिलते हैं। तो एक तो प्राचीनतम उपस्थिति काशी की वैसे भी भूगोल में है, भारत के सभ्यता के भूगोल में, और कम से कम 8वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से तो निश्चित रूप से काशी अपने पूरी तरह से अस्तित्व में दिखाई देती है। दावा किया जाता है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में रानी अहिल्याबाई ने यहाँ कई घाट बनवाए। इनमें से एक घाट रानी अहिल्याबाई के नाम से भी है। उसके बाद 1853 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया। आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर बाहर से स्वर्ण आभा लिए दिखता है। जहां भक्तों की बड़ी कतार दिखती है। श्रद्धालु हाथ में जल लिए धतूरा और बेल पत्र से अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए आतुर दिखते हैं। चांदी की जलहरी में विराजे बाबा विश्वनाथ को सोने का कोट चढ़ाया गया है। शास्त्र सम्मत और मंत्रोच्चार से बाबा विश्वनाथ की आराधना की जाती है। जिस प्रकार की पूजा पद्धति काशी विश्वनाथ मंदिर में है, वैसी पूजा पद्धति 12 ज्योतिर्लिंगों में और 11 ज्योतिर्लिंगों में नहीं होता। यहाँ पूरे तरीके से वैदिक पद्धति के अनुसार भगवान विश्वनाथ जी का पूजन अर्चन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, श्रृंगार होता है, आरती होता है।
बाबा विश्वनाथ के मंदिर में तड़के सुबह 3 बजे मंगला आरती के साथ पूरे दिन में 5 बार आरती होती है, जिसमें मंगला आरती, मध्याह्न की भोग आरती, सप्तऋषि, श्रृंगार और शयन आरती से बाबा विश्वनाथ को प्रसन्न किया जाता है। बाबा को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, मिष्ठान, दही, हल्दी, चंदन, मदार, भस्म, रुद्राक्ष माला और भांग चढ़ाई जाती है। हम लोग प्रातःकाल मंगला आरती में उनके गुरु के रूप में पूजन करते हैं। गुरु के स्वरूप को याद करके गुरु के स्वरूप में हम भगवान विश्वनाथ जी का अर्चन करते हैं। रात्रि जब श्रृंगार आरती जब होती है तो उनको राजा के रूप में उनको अलंकृत करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भव्यता से पूजन करते हैं और वेद मंत्र के द्वारा गुंजायमान होता है। उस समय षोडशोपचार पूजन के साथ साथ रुद्राभिषेक का जो भगवान शंकर जी का अति प्रिय है वो रुद्राभिषेक का पाठ होता है। पाठ के साथ भगवान का श्रृंगार, आरती, भोग सब लगा करके जिस प्रकार से राजवेश में भगवान विश्वनाथ जी का पूजन किया जाता है। पूजा वैदिक शास्त्रीय विधियों से होती है। आज काशी के मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने लाया जा रहा है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह तैयार है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया। इनमें 4 बड़े गेट, प्रदक्षिणा पथ और संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए। इनमें काशी की महिमा का वर्णन है। नाद तनु नटराज, बॉडी ऑफ साउंड जिसका है, ऐसे शिव यहाँ का कंकर कंकर शंकर कहा जाता है, उन्हें सर्वप्रिय है। इसीलिए इसका नाम बनारस भी है, वाराणसी भी है और काशी सबसे प्राचीन नाम है। और काशी तो महाभारत काल में भी भीष्म पितामह यहाँ आए थे और काशी राज की कन्याओं को लेकर गए थे विवाह करने के लिए। बनारसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का भी महत्व तो उतना ही है जितना पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का। कहते हैं यहाँ आकर भोले भंडारी के दर्शन कर जिसने भी रुद्राभिषेक कर लिया उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। उसके लिए मुक्ति और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की कहानी जुड़ती है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय से। कथा है कि एक बार मालवीय जी ने बाबा विश्वनाथ की उपासना की। तभी उन्हें एक विशालकाय मूर्ति के दर्शन हुए जिसने उन्हें बाबा विश्वनाथ की स्थापना का आदेश दिया। पंडित जी ने मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया, लेकिन बीमारी के चलते वो इसे पूरा न कर सके। कहते हैं कि बाद में उद्योगपति युगल किशोर बिड़ला ने इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। काशी, जहां लोग मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। मान्यता है कि महादेव खुद यहां मरणासन्न व्यक्ति के कानों में तारक मंत्र का उपदेश सुनाते हैं। मान्यता है कि प्रलय आने पर भी काशी का लोप नहीं होगा। कहते हैं कि भोलेनाथ खुद काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। इसी तरह काशी सुरक्षित हो जाती है। भगवान शिव का काशी से विशेष लगाव है जो यहाँ आने वाले भक्तों को धर्म और आध्यात्म से जोड़ता है, तो साथ ही भवसागर से पार उतरकर जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त करता है। काशी के विश्वनाथ धाम से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना से भगवान शंकर को तप करके प्रसन्न किया था।
मत्स्य पुराण में काशी की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि काशी में ही परम गति सुलभ है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन पूजन करता है उसके सभी पीड़ाएं भूत भावन भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं और वो परम धाम का अधिकारी बन जाता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। शिव की नगरी अति पावन है। काशी का भाव मन भावन है। मोक्षदायक नगरी काशी, जिसे सप्तपुरियों में से एक माना गया है, जिस धाम का उद्गम सृष्टि के आरंभ से माना गया है, जिसकी गाथा युगों युगांतर से गाई जा रही है। काशी के मंदिरों घाटों को देवतुल्य माना गया है। घट घट में ईश्वर का वास माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि काशी की स्थापना भगवान शिव ने हजारों साल पहले की थी। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत समेत ऋग्वेद में काशी की महिमा मिलती है। वायु पुराण कहता है कि काशी के शिवलिंग की स्थापना ऋषि कश्यप ने की थी, जबकि विष्णु पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, जबकि मत्स्य पुराण में शिवलिंग की स्थापना को मां भगवती से जोड़ा गया। अग्नि पुराण में काशी को ब्रह्मा जी का तीर्थ कहा गया। मान्यता है कि इस स्थान पर किया गया स्नान, जप, तप, श्राद्ध, अर्चन सब मुक्तिदायक है। काशी विश्वनाथ का अस्तित्व कब से है कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर से कई मान्यताएं और कथाएं जुड़ी हैं जो बाबा के इस धाम को अलौकिक बनाती हैं। कथा है कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मदेव और विष्णु जी से पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव से पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव जी के शरीर से एक ज्योति पुंज निकली जो आकाश और पाताल की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस ज्योति पुंज के अंतिम छोर पर सबसे पहले पहुंचेगा वही श्रेष्ठ होगा। भोले शंकर की बात सुनते ही ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति के छोर पर पहुंचने के लिए निकल पड़े, लेकिन उस ज्योति पुंज को नहीं पा सके। कथा है कि शिव के अंश से निकली अनंत ज्योति ही काशी विश्वनाथ के स्वरूप में अनंत काल से यहाँ प्रकाशमान हो रही है। काशी का अर्थ है दिव्य ज्योति वाली। कथा है कि काशी पहले भगवान विष्णु की नगरी थी, जहां नारायण के अश्रु गिरने से बिंदु सरोवर बन गया था। बाद में महादेव ने भगवान विष्णु से काशी को अपनी नगरिया बना लिया। आनंद कानन महाश्मशान शिव की सर्वप्रिय नगरी, और बाकी देव जो हैं अवतार लेते रहे थे देव में, लेकिन शिव अनंत हैं, इसीलिए अनादि भी हैं। जब शिव से जुड़ी नगरी है तो इसका कोई साधारण इतिहासकार इसकी तिथि अंकित नहीं कर सकता। आध्यात्मिकता अर्थात समाज और जीवन के उन्नयन के लिए जो दृष्टि है, जिसे आध्यात्मिकता भी कह सकते हैं, वही यहाँ का विचार है और यही पूरे दुनिया को इसकी देन है। मान्यता है कि यहाँ कपाल मोचन तीर्थ वो स्थान है जहाँ शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को लेकर एक कथा और मिलती है। मान्यता है कि एक भक्त को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि गंगा स्नान के बाद उसे 2 शिवलिंग मिलेंगे और जब वो उन दोनों शिवलिंगों को जोड़कर उन्हें स्थापित करेगा तो शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी और तभी से भगवान शिव मां पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हैं।
हर युग में काशी को सर्वोपरि माना गया है, त्रिपुरारी का धाम कहा गया है। कहा गया है कि महादेव इस क्षेत्र को कभी नहीं त्यागेंगे, इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। हर युग में काशी को सर्वोपरि माना गया, त्रिपुरारी का धाम कहा गया। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, ब्रह्म हत्या का अपराधी भी अविमुक्त में प्रवेश करके और भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति का दर्शन करके पाप मुक्त हो जाएगा। काशी का पग पग तीर्थ है। मान्यता है कि काशी की तिल मात्र भूमि भी शिवलिंग से अछूती नहीं है। काशी खंड के 10वें अध्याय में ही 64 शिवलिंगों का वर्णन मिलता है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उनकी महिमा का व्याख्यान करना महाकवि कालिदास और तुलसीदास इत्यादि जो संत महात्मा ऋषि तपस्वी थे उन्होंने भी नहीं कर सका। कूर्म पुराण में कथा मिलती है जिसमें भगवान शिव मां भगवती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी नगरी तो काशी है। काशी के कण-कण में चमत्कार की गाथाएं जुड़ी हैं। बाबा विश्वनाथ के इस धाम में आकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन धन्य हो जाता है। काशी के विश्वनाथ धाम से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी शिव की नगरी है और इसीलिए शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। स्कंद पुराण में इस धाम को आदि स्थान कहा गया है, तो महाभारत और उपनिषद में इसे अविमुक्तेश्वर कहा गया है, जिसे धरती का प्रथम शिवलिंग माना गया। और आज मंदिर के स्वरूप को नए आयाम दिए जा रहे हैं। बाबा की वैभव को काशी कॉरिडोर बनाकर लौटाया जा रहा है। काशी, जहां के घट घट में मिलते हैं बाबा अविनाशी, जिसे धरती पर देवनगरी माना गया, जहां के महाराजा स्वयं त्रिलोकी, महाकाल की नगरी काशी जो शाश्वत है, सनातन है, अविरल है, अविराम है। महादेव की नगरी काशी, जहां मिलता है बाबा का विश्वंभर स्वरूप। जहां साक्षात बसते हैं विश्वनाथ, जहां के गंगा घाटों पर संस्कृति वास करती है, सभ्यता युगों युगों की गाथा कहती है। काशी का भाव सार्वलौकिक है। साधु सन्यासी सब यहाँ रहते, पाप संताप सब गंगा में बहते। काशी, जहाँ अर्पण भी है और तर्पण भी, जहाँ भक्ति भी है और मुक्ति भी। काशी में कई रंग हैं, यहाँ भक्ति का रंग है, मस्ती का रंग है, आध्यात्म और आस्था का रंग है। काशी के इन रंगों के आगे इंद्रधनुष भी फीका लगता है। जो नगरी 3000 साल से भी ज्यादा समय से ज्ञान का प्रकाश पुंज बिखेर रही है, जिसकी महिमा का बखान विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। जहां पतित पावनी मां गंगा की गोद से मुक्ति की कामना लिए लाखों लोग आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और संसार के बंधनों से मुक्ति की कामना करते हैं। सभ्यता का बहुत बड़ा केंद्र रही है गंगा, और गंगा जो हमारी माँ कहलाती हैं, जैसे माँ अपने संतानों का पोषण करती है, उसी तरह से गंगा ने इस पूरी सभ्यता का पोषण किया है, इस गंगा यमुना के दोआब ने। तो इसका एक स्वाभाविक महत्व, ऐतिहासिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है। मान्यता है कि काशी नगरी देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल पर बसी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा गया,
भोलेनाथ से भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भी आस्था जुड़ी है, चाहे केदारनाथ हो या विश्वनाथ। इसीलिए बनारस को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संसदीय क्षेत्र चुना। जो नगरी अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के भक्तों के जयकारे से गूंजती आई है, काशी, जहां देवगण विराजते हैं और मां गंगा की धारा बहती है। यहाँ आने भर से ही भक्तों की पीड़ा दूर हो जाती है, तन मन को असीम शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ वास है कैलाशपति का। काशी की जो परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, और वो बहुत पुरानी है। अपना आत्मिक उन्नयन करने के लिए हमेशा क्रियाशील है, जिसको कहते हैं चरैवेद चरैवेद चरैवेद। काशी की पावन धरा में जाकर ऐसा लगता है जैसे हवाओं में फागुन का रस भरा हो। वहाँ फक्कड़ता है, अल्हड़ता है, भक्ति का उन्माद है, शिव शक्ति की साधना है, ईश्वर में लीनता का भाव है। काशी में जैसे सब शिव है, सबके शिव हैं, सब में शिव है। मान्यता है कि अगर कोई भी भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बाबा का आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है। काशी के विश्वनाथ धाम से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बाबा विश्वनाथ के धाम से निकलकर अब चलते हैं आज के धर्मसूत्र की ओर। भगवान शिव त्रिनेत्र हैं और तीनों लोक का जो है दाता हैं। इसी के कारण भगवान शिव को 3 बेलपत्र जो है उनको अर्पित किया जाता है। उससे तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करके मनुष्य के मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।